कल जो हम लोगों ने लास्ट सॉल्व किया था, क्या था सॉल्यूशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हम लोगों ने फाइंड किया था। देख लो पहले सब लोग, कॉपी निकालो। क्या क्या कंडीशन था जल्दी से बताओ, क्या क्या कंडीशन था जल्दी बताओ। किसका किसका हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था? स्क्वायर का निकाला था, हेक्सागन का निकाला था, उसके बाद क्यूब का निकाला था क्यूब का। चेक करो। चेक करो सब लोग, मिल गया? अंशु तुमने देखा कल का? सोचा क्या पढ़ेंगे हम तो, ये सब तो हमको आता ही है, अब क्या पढ़ा रहे हैं? ये सब तो ऑलरेडी हमने देख रखा है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं। क्या आज उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक मिनट, सिस्टम ऑफ हो गया क्या? तो सिस्टम ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ चलो, यहाँ तक यही थे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नेक्स्ट सेगमेंट है कि एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का अपना एनर्जी कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको जानना चाहिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में। तो यहां पे सिंपली हमने एक स्फेरिकल शेल दिखाया। इस स्फेरिकल शेल पे अपना चार्ज इसका क्यू है। मेरी बात को यहां पे समझना जो रफ कर रहे हैं, इस पे चार्ज क्यू है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है। इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज को यहां से हम इसके ऊपर ला रहे हैं और चार्जेस इसके सरफेस पे इंक्रीज करता जाएगा। क्यू में एडिशन होता जाएगा, डी क्यू या डेल्टा क्यू जो भी कहो।
तो डी क्यू का एडिशन होने के बाद फाइनली इस पर नेट चार्ज क्यू स्टोर हो जाएगा। तो जब चार्ज स्टोर हो जाएगा तो इसका अपना एनर्जी कितना होगा, यही हमारा सवाल है। तो जब हम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, इन्फिनिटी से हम उस चार्ज को इसके सरफेस पे लाएंगे तो पोटेंशियल इसका अपना ड्यू टू चार्ज क्यू, या सिंपली आप ऐसे समझ लो, चार्ज आप ला रहे डी क्यू और फाइनल पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस इनिशियल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, एकदम लेमैन की तरह। यही है फॉर्मूला टी क्यू। इसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कर दें, पोटेंशियल एट द सरफेस हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4πε0। कितना चार्ज इनिशियली, क्यू। आर इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0। नेट अमाउंट ऑफ वर्क क्या आएगा, क्या वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, देखो ऊपर फिगर में आप एडिशनल चार्ज डी क्यू ला रहे हो तो फाइनली वो क्या बन जा रहा है, कैपिटल क्यू। इसलिए 0 से लेके कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट होगा। तो 1/4πε0 होगा क्यू डी क्यू बाई आर। कांस्टेंट क्या क्या हो गया, 1/4πε0 आर। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या बना, बोलो, क्यू स्क्वायर बाई क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन, 1 मिनट, क्यू स्क्वायर बाई 2 हुआ, 0 से क्यू। फाइनली क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 इंटू आर। इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा स्फेरिकल शेल पे। तो जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे स्फेरिकल शेल पे तो फॉर्मूला याद रखना है, क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 आर। आगे समझ में, नोट कर लो इसको, इसी फॉर्म में नोट करोगे तो याद रहेगा। हो गया, अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इरेज करें तो रिजल्ट देख लो, इसी फॉर्म में बनाया गया और फाइनली क्यू स्क्वायर बाई 8πε0 आर। इतना एनर्जी स्टोर हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आर है, ठीक। अब कहता है कि इसको एक्सपैंड कर दिया, पहले स्फेरिकल शेल जिस पर चार्ज क्यू रेडियस आर,
इसको एक्सपैंड करके 2r रेडियस और 2q चार्ज कर दिया। ठीक, तो ऑब्वियसली q था 2q बन गया, r था 2r बन गया। एक अमाउंट ऑफ वर्क किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, तो इस कंडीशन में कहता है कि फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक, इन दिस प्रोसेस तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो फाइनली क्या किया आपने? 2q चार्ज लाया, रेडियस कितना? 2r। अब कितना इसका एनर्जी होता है? अभी जस्ट पढ़ा है q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो अमाउंट ऑफ वर्क, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली क्या क्या? q की जगह पर क्या चार्ज बनाया? 2q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। r की जगह पर क्या बनाया? 2r। ठीक, इनिशियली कितना चार्ज? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। सॉल्व करो, देखो क्या था रिजल्ट। थ्री क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह कुछ नहीं आएगा। तबीयत ठीक नहीं है तुम लोगों का लगता। एक कैलकुलेशन तुम लोगों से नहीं होता, तुम लोग मैथमेटिक्स में जीरो हो। ये 4q स्क्वायर हो गया बाई 2 बना, और ये q स्क्वायर बाई 1 हो गया। तो ऊपर आगे 3q स्क्वायर, या सिंपल ये 2 एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो, देखो एलसीएम लेके जल्दी बताओ। अरे 2q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, q स्क्वायर ये आंसर। क्या मीनिंग है इसका? पर आंसर चेक करो, हो गया। सिक्सटीन आ रहा है। हम लोग कोई मिस्टेक किए थे क्या? क्या मिस्टेक किए थे? ओ, चार्ज वही रह गया था, सॉरी। हम लोग दोबारा इसको बनाएंगे। मिस्टेक हम लोगों का, चार्ज वही रह गया। विद यूनिफॉर्म चार्ज क्यू इज एक्सपेंडेड टू रेडियस आर, सिर्फ रेडियस को इंक्रीज किया है। दोबारा बनाएंगे, गलती हो गई है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ रेडियस में चेंज है। ये तो ये क्या आ गए? क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, आर भी कॉमन। तो यहां पर 1/2 माइनस 1 हाफ हो गया।
नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे तो क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, वो मिस्टेक था हम लोग का, चलो कोई बात नहीं, पकड़ में आ गया, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस q1 q2 रिस्पेक्टिवली। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, एक पर चार्ज q1 दूसरे पर चार्ज q2, कहता है टोटल एनर्जी सिस्टम का बताओ। तो सबसे पहला अपना एनर्जी होगा फॉर रेडियस r1, टोटल एनर्जी, ध्यान देना, पहला एनर्जी फॉर रेडियस r1 सेल्फ एनर्जी, दूसरा सेल्फ एनर्जी फॉर रेडियस r2। हो गया, दोनों का अपना अपना एनर्जी। अब फिर दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट होगा, तो उन दोनों का इंटरैक्शन क्या हो गया, 1 2। इसका एनर्जी कितना, फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका एनर्जी Q1 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। दूसरे वाले का बताओ, Q2 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक, ये तो हो गया सेल्फ एनर्जी। और जब इंट्रैक्शन होता तो क्या बताया था कल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, यही था ना। तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, क्या डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच का इंट्रैक्शन, कौन सा डिस्टेंस लोगे, R2 लेंगे। समझ में, एक तो अपना एनर्जी पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का एनर्जी, और फिर दोनों के बीच का इंट्रैक्शन। आ गया समझ में। हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट सेगमेंट बचता है। लास्ट सेगमेंट बनता है कि जिसमें हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का पोटेंशियल निकाल सके। हो गया, उसमें हम लोग इनर आउटर सरफेस को ग्राउंड करेंगे, इरेज करें। चलो आंसर देख लो, ये चेक करो। क्लियर, आगे बढ़े। तो अब हमारा है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब इसमें क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स पे पहले हम लोग थोड़ा ग्राउंडिंग को सीखते हैं कि जैसे मान लो कि यहां पर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं और इसमें अंदर वाले को हमने ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड जिसको करेंगे उसका पोटेंशियल 0 होगा, अंदर को करो या बाहर को करो। अब पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो अंदर वाले को किया, तो अंदर वाले का चार्ज Q1 उसको हम V1 मानते हैं। अब इसको जब V1 लिखते हैं तो V1 का मतलब हो जाएगा
ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, अपने चार्ज के कारण से पोटेंशियल। और दूसरा V1 पे जो होगा ड्यू टू अदर चार्ज, जो इसके बाहर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब भी हम किसी भी स्फीयर का पोटेंशियल निकालते थे तो बाहर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जब सरफेस पे निकालते थे तो पोटेंशियल सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और जब हम अंदर आ जाते थे इनसाइड तो हमारा पोटेंशियल भी उतना ही रहता था। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। Q1 जो चार्ज स्टोर करके स्फीयर है वो Q2 के अंदर है। इसका मतलब Q2 का अपना जो पोटेंशियल है वो Q1 के सरफेस पे है। इसका मतलब आप इसको ऐसे समझो कि इसके अंदर जो पॉइंट था वो ये था, वो फॉर चार्ज Q1 है और ये क्या है, Q2 है। तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, एक अपना R के लिए मतलब रेडियस A के लिए और दूसरा B के लिए। इसलिए हमने लिखा पोटेंशियल 1 ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। तो अपना चार्ज इसके ऊपर है Q1 और इसका रेडियस A। फिर दूसरा इसके सराउंडिंग में है जिस पर चार्ज कितना है Q2 और उसका रेडियस B। ये हो गया V1 का पोटेंशियल। और ये जो अंदर वाला है जिस पर चार्ज Q1 है इसको आपने क्या क्या ग्राउंड कर रखा है। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम्स 0, इसलिए हम इसके पोटेंशियल को 0 कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई A, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई B। दोनों को इक्वेट करो तो क्या आ गया, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। होगा यस नो? तो फाइनली क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2B बाई A। आया समझ में? यस नो? तो ये कब हुआ, जब अंदर वाले को ग्राउंड किया। इसी तरह से बाहर वाले को ग्राउंड करेंगे तो क्या आएगा वो निकाल लेते हैं। Q1 है ना, तो A बाई बी होगा, सॉरी हाँ A बाई बी, A बाई बी। ठीक है, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको।
हो गया, इरेज करें। चलो देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। फाइनली Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 A बाई बी। अब आ जाओ दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? बाहर वाले को ग्राउंड किया। अब इस पर पोटेंशियल निकालो। क्या होगा फॉर्मूला बताओ। जो तरीका क्या बताया, V2 निकालना है। तो V2 किसके कारण से? ड्यू टू इट्स ओन चार्ज होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक, अब पोटेंशियल कहां पर निकालना है? सरफेस पे। तो ध्यान दो, अब याद आ जाओ हम लोग क्या निकाले थे बताओ। पोटेंशियल बाहर इसका कितना था? 1/4πε0 Q बाई स्मॉल आर। सरफेस पर कितना था? 1/4πε0 Q बाई आर। अंदर भी उतना ही था। तो इसको मान लो चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2। जल्दी से बताओ, इसका अपना चार्ज Q2 के कारण से 1/4πε0। रेडियस कितना इसका? d। ठीक, ध्यान से, सरफेस पे कितना पोटेंशियल था? 1/4πε0 Q बाई आर। अंदर कितना था? 4πε0 Q बाई आर। कोई चेंज हुआ रेडियस में? नहीं। इसका मतलब अंदर का रेडियस नहीं लेंगे, क्या लेंगे? बाहर वाले का रेडियस लेंगे। समझे या नहीं समझे? Q1 क्या है? उसके अंदर है। अब पोटेंशियल हम कहां निकाल रहे हैं? बाहर सरफेस पर निकाल रहे हैं। तो सरफेस पर पोटेंशियल रिमेंस सेम, लेकिन रेडियस क्या होगा? बाहर वाले का। चार्ज वही रहेगा। तो चार्ज कितना? Q1 4πε0 p। अब ग्राउंड किसको किया है? बाहर वाले को। उसके पोटेंशियल को क्या करेंगे? 0 कर दिया। यस नो? तो फाइनली क्या आ गया? Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। हो गया, इरेज करें। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। आंसर देख लो पहले। Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2। चलिए अब आ जाए, ध्यान से देखिएगा। टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स, रेडियस R1 R2 दे रखा है। एक पे चार्ज Q1, दूसरे पर चार्ज Q2, यही दे रखा है। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ इच शेल निकालना है। V1 निकालना है और V2 निकालना है। चलो V1 का वैल्यू अभी सिखा दिया, बहुत इजी। V1 बताओ। अपने चार्ज के कारण से, और फिर किसके कारण से? Q2 के कारण। V2 बताओ, अब सीख चुके हो। V2 के लिए, Q2 के लिए अंदर जो है चार्ज वही रहेगा और रेडियस बाहर वाले का लेंगे।
तो Q1 बाई रेडियस R2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। कितना इजी हो गया, आ गया समझ में? हो गया, इरेज करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का। V1 और V2, V1 का ई वैल्यू है देखो, फिर V2 का वैल्यू चेक करो, यही है। चलो अब आ जाओ, ये ए बी सी रेडियस दे रखा है, एक पर चार्ज क्यू ए क्यू बी क्यू सी है, ठीक। पोटेंशियल हर पे निकालना है। चलो पहले वाले पे आ जाओ, बताओ जिसका रेडियस ए है, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज क्यू ए बाई ए, फिर दूसरे वाले के कारण से क्यू बी बाई बी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी बाई सी। चलो बी पर आ जाओ, बी के अंदर कौन है, ए, तो उसका भी रेडियस उतना ही रहेगा, फिर इसका अपना क्यू बी बाई बी, और सी तो आउटसाइड है तो क्यू सी बाई सी। चलो अब सी पर जब निकालेंगे तो दोनों चार्ज उसके अंदर ही हो गया, इसलिए सबका रेडियस क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, क्यू बी बाई बी सी, और लास्ट वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी बाई सी। सिंपल है। पहले पर निकाल रहे हो तो ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, दूसरे का तीसरे का, फिर जब दूसरे निकालने के लिए गए तो दूसरे के अंदर पहला, तो रेडियस पहले वाले का कितना होगा जो दूसरे का है, और तीसरे पर जब निकालने के लिए गए तो दोनों उसके इनसाइड, इसलिए रेडियस सबका सी के इक्वल। हो गया, नोट कर लिया, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। आज के क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स है और डाइलेक्ट्रिक्स है, थ्योरेटिकल है और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा।